हैं। और इसमें मतलब जो नेता चुन के आते हैं तो वो नेताओं का अपना फर्ज निभाना ये ज़रूरी हो जाता है कि मतलब जो भी कुछ करें, जो भी कुछ मतलब नेताओं का ये फर्ज है कि वो पब्लिक की आकांक्षाओं पे पूरा खरा उतरे। ध्यान देवे, पब्लिक की आकांक्षाओं पे पूरा ध्यान देवे, यही मतलब सच्चाई यही है। एक गली जाके देखिए, टूटा फूटा मिलेगा आपको, ठीक है। और ऊपर से हमारे घर में काम धंधे नहीं है, हमारे हस्बैंड घर में बैठा है, बच्चे का काम धंधा नहीं है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे और कहाँ से हम भाड़ा भरेंगे? हमारे लिए तो सोचना चाहिए ना सरकार को भी। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की चुनावी यात्रा महाराष्ट्र में जारी है। आज हम मौजूद हैं कुलाबा विधानसभा। कुलाबा विधानसभा महाविकास आघाड़ी से प्रत्याशी हैं हीरा देवासी, जो कि आज गणेश मूर्ति नगर में पदयात्रा करके जनसंपर्क अभियान चला रखा है। आइए बात करेंगे कुछ लोगों से। पूजा अशोक पवार। पूजा जी, हमें ये बताइए, यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी ये स्लम एरिया है, काफ़ी कंजेस्टेड है, तो आपको यहाँ पे किस किस तरह की समस्याएं? और अभी हमने देखा यहाँ पर जो है कांग्रेस की एक जनसंपर्क यात्रा हो रही है, उसमें आपके पास जो प्रत्याशी हैं हीरा देवासी जी भी आए, वो आपको मिले, तो अभी आप मतलब क्या अपेक्षा रखती हैं कि जो सरकार चल रही है, एक तो वो, और एक ये जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं दूसरी कोई सरकार के लिए, यानी कांग्रेस के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए, तो आप उनसे मतलब क्या उम्मीदें रखती हैं? क्या क्या अभी आपको परेशानियां हैं? हमें परेशान क्या है, जैसे हमको पानी का तकलीफ है, ठीक है, हमें पानी नहीं मिलता, हम खरीद के पीते हैं, 6 रुपया 7 रुपया कैन से हम लोग खरीद के पीते हैं, हम लोग भाड़े से रहते हैं, और एक तो हम लोग तकलीफ में रह रहे हैं, हमारे कोई सुनते भी नहीं है, जो आते हैं बोलते हमको वोट दो, हम तो वोट दे ही देते, उसके बदले में हमें क्या मिलता? ये गली बना नहीं था, टूटा फूटा था, हम लोग भागम दौड़ी किया तब जाके ये गली बना है। अब तो सब लोग आके भी देख रहे कि हाँ अच्छा है, गली बना है, और एक एक गली जाके देखिए, टूटा फूटा मिलेगा आपको, ठीक है। और ऊपर से हमारे घर में काम धंधे नहीं है, हमारे हस्बैंड घर में बैठा है, बच्चे का काम धंधा नहीं है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे और कहाँ से हम भाड़ा भरेंगे? हमारे लिए तो सोचना चाहिए ना सरकार को भी। अच्छा, जैसे कि अभी आपसे ये नेता मिल के गए, तो आप इन लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये जीतने के बाद भी आपकी समस्याओं का जीत भी जाए, ठीक है, जीत भी जाएगा तो हमें खुशी होएगा, ठीक है, ये हमारे लिए कुछ वो सोचे। हम तो वोट देंगे, लेकिन हमारे बारे में वो लोग को भी सोचना चाहिए साहब को। जैसे हमारे कोई पानी का नल चाहिए, एक एक घर में एक एक नल देगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 300 रुपया या तो हम 500 रुपया देते 5 कैन की, तो हमारे को परवड़ता नहीं है ना, हमारे को जैसे कमाई नहीं है, जितना हमारे हस्बैंड को पगार नहीं है उतना हम डबल 500 रुपया हम जैसे दे देते हैं। जैसा घर का भाड़ा है 5,500 भाड़ा, तो हम खाएंगे क्या, हमारे बच्चे को खिलाएंगे क्या? कभी दवा पानी को भी लगता है, तो दवा पानी के लिए किसके आगे हाथ फैलाएंगे बताइए? तो हमारे पास तो उतना है ही नहीं पेमेंट जो हम जाके लेके जाओ दवा खाने में या भाग के जाओ। हमारे लिए करना चाहिए ना, सब लोग को भी सोचना चाहिए, भाई ये गरीब है, भाड़े पे रहता, चलो इसका कुछ मदद कर दे, तो हमें भी अच्छा लगेगा ना मदद करने को भी। तो ऐसा भागम दौड़ी कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? हमें वोट चाहिए, हमको जीताओ, पब्लिक को बोलते, पब्लिक चलो जीता भी देंगे, लेकिन हमारे बारे में सोचो, हमको भी अच्छा लगेगा ना। ये साहब हमारे लिए क्या किया है, तो हम भी ऑफिस में जाओ, उनके पास हम लोग भी जाओ ऑफिस में, जो हमारे लिए किया है, तो हमारा साथ देगा जरूर। हमारे हस्बैंड को डायबिटीज है, फिर भी हमारे थोड़ा बहुत खर्चा चला लेते घर के लिए। अब बच्चा जो है छोटा है, वो क्या जॉब करेंगे, और हम तो घर में रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते, तो उसके लिए साहब अगर सोचे तो हमारे लिए और क्या बात है, खुशी की बात है। क्या नाम बताया था आपने? अशोक पूजा पवार। पूजा जी ने ये बताया है कि जैसे कि अगर इनसे वोट लेने के लिए आते हैं, अब इनके पास सभी पार्टियों के नेता आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो इनकी समस्याओं के ऊपर भी गौर करें, ये उनकी शिकायत है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नेता लोग जो हैं वोट लेने के बाद उनके लिए, उनके बारे में कुछ सोचेंगे, उनकी समस्याओं को हल करने के बारे में कुछ सोचेंगे। बढ़ोतरी रहता है हमारे लिए, हमारा तो कोई जायदाद नहीं है, कुछ जमीन नहीं है, हम तो भाड़े पे रह रहे, ना गांव में कुछ है ना इधर कुछ है, हम तो भाड़े पे रह रहे, कुछ नहीं है। हम लोग तो काम करके हमारे आदमी हमारा पेट पाल रहे। अगर साहब हम लोग के लिए अगर सोचेगा तो और क्या चाहिए हमें? सोचना चाहिए भाई गरीब है, चलो वो लोग भी मेहनत करके खाते हैं, कमाते। अगर हमारे पास पैसे नहीं है अगर भाड़ा देने के लिए, तो घर वाले आते हैं, भाई हमारा भाड़ा नहीं टाइम पे पहुंचा, हमारे घर में हमारे आदमी बीमार है, तो कहाँ से लाएगा? और बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ से कमा के ला के देंगे जो हम उनको देंगे? ये सोचना चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है। अच्छा, ये कुलाबा विधानसभा है और ये जगह का नाम क्या है? डॉक्टर साईं बाबा अम्बेडकर नगर। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महाराष्ट्र मुंबई कोलाबा विधानसभा से प्रत्याशी
हीरा देवासी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और वो भी अपने मैनिफेस्टो की जो 5 गारंटियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहे हैं और पब्लिक से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम रामचंद्र बलई चौधरी। चौधरी साहब, हमें एक बात बताइए। अभी ये यहाँ पे महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है तो पूरे देश की नज़र जो है इस चुनाव पे है। आप इस चुनाव को, क्योंकि आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? जी हाँ, मतलब ये चुनाव जो है मतलब नहीं, पहले मैं आपकी उम्र जानना चाह रहा हूँ। मेरी उम्र 85 है। 85 यानी कि 85 साल आपकी उम्र हो चुकी है, आपको काफ़ी तजुर्बा है। तो अभी ये बताइए कि इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है इस चुनाव को देखने का? इस चुनाव को देख करके ऐसा है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए मतलब जो सहूलियत मिल रही है तो इन्होंने काफ़ी मतलब उसका मतलब समर्थन किया है और काफ़ी मतलब लोग मतलब इससे मतलब अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और काफ़ी मतलब इनसे मतलब उम्मीद बनी हुई है। इस उम्मीद के वजह से मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारे हितैषी हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है कि ये चुनाव लड़ना जो इतना महंगा हो गया है कि अब ये हज़ारों करोड़ रुपए में चुनाव लड़े जाते हैं, तो आपके तजुर्बे के हिसाब से आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो मतलब ये तो जनता जनार्दन की देन है। जनता जनार्दन जिसको चुनेगा वही मतलब सरताज है। और कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी को जहाँ से सहूलियत मिलती है निम्न वर्ग पे, उस वर्ग के लिए तो मतलब ये चीज़ मतलब पैसे वाली जो चीज़ें हैं तो ये मतलब नाजायज़ ही दिखती हैं। मतलब इससे आप क्या मानते हैं कि ये जो चुनावों में पैसे का बेहिसाब खर्चा होता है और कुछ लोग जो है वोट को खरीदने की भी कोशिश करते हैं, तो क्या ये इफ़ेक्ट डालता है, ये चीज़ इफ़ेक्ट मतलब फ़र्क डाल सकती है कि चुनावों के नतीजे में? नहीं, ये बहुत बड़ी फ़र्क डालती है क्योंकि ये जिसके पास में समर्थन है, जिसके पास में मतलब सत्ता है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब इसमें क्या है कि लेना देना मतलब ये आम जनता की बात तो नहीं है। और इसमें मतलब जो नेता चुन के आते हैं तो वो नेताओं का अपना फ़र्ज़ निभाना ये ज़रूरी हो जाता है कि मतलब जो भी कुछ करें, जो भी कुछ मतलब नेताओं का ये फर्ज है कि वो पब्लिक की आकांक्षाओं पे पूरा खरा उतरे। ध्यान देवे, पब्लिक की आकांक्षाओं पे पूरा ध्यान देवे। यही मतलब सच्चाई यही कहती है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया।